कीमोथेरेपी क्या होता है? मेडिसिन से, नहीं तो दवाइयों से, इंजेक्शन का रूप में, नहीं तो टैबलेट का रूप में देके कैंसर को कंट्रोल करने का प्रोसेस को हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कर्ण कुमार है। आज बात करेंगे ब्लड कैंसर्स में इलाज के बारे में। यहाँ इलाज क्या होता है, ट्रीटमेंट कितने टाइप्स के होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जब भी ब्लड कैंसर डायग्नोस होता है, इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। अक्यूट ल्यूकीमियास होते हैं, क्रॉनिक ल्यूकीमियास होते हैं, लिम्फोमा होता है, माइलोमा होता है। अक्यूट ल्यूकीमियास थोड़ा खतरनाक बन सकते हैं, इसमें जल्दी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसके बारे में बात किया तो पहले इसमें मेन ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? मेडिसिन से, नहीं तो दवाइयों से, इंजेक्शन का रूप में, नहीं तो टैबलेट का रूप में देके कैंसर को कंट्रोल करने का प्रोसेस को हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। इसमें मल्टीपल दवाइयाँ होते हैं, बीमारी के देख के वहाँ ड्रग्स को सेलेक्ट करना पड़ता है। अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में डायनोरोबिसिन बोल के एक है, सैट्राबिन बोल के एक है, इडारोबिसिन बोल के एक दवा है। इसका डोसेस अलग होते हैं। यहाँ वो उसका रेजिमेंट से अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया को ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ थोड़ा ट्रीटमेंट थोड़ा स्ट्रांग होता है। यहाँ पेशेंट 1 महीने तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। पेशेंट को फिटनेस को देख के ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ता है। कुछ बार अनफिट पेशेंट्स में, बहुत एल्डरली पेशेंट्स में यहाँ दवा रेजिमेंट चेंज करना पड़ता है। उस पर अजाडिन बोल के एक दवा है, डेस्टेबिन बोल के एक दवा है, वहाँ ये दवा से बीमारी को कंट्रोल करना पड़ता है। ये पूरा कीमोथेरेपी रेजिमेंट होता है अक्यूट ल्यूकीमियास में। रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल होता है नहीं है ब्लड कैंसर में। रेडिएशन थेरेपी इतना ज़्यादा ब्लड कैंसर्स में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा कुछ कैंसर्स होते हैं रेडिएशन इस्तेमाल का ज़रूरी पड़ता है। समझो हाई रिस्क ब्लड कैंसर से टी सेल बोल के, नहीं तो कुछ ब्लड कैंसर्स ब्रेन के अंदर भी आ सकते हैं, CSF इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। वैसा कंडीशंस में हम रेडियोथेरेपी देने का ज़रूरी पड़ता है। वहाँ क्रेनियल इरेडिएशन बोल के नाम है, वहाँ ऐसा रेडिएशन देते हैं हाई रिस्क ब्लड कैंसर्स में। कुछ बार टोटल बॉडी इरेडिएशन बोल के एक तरह की रेडिएशन है, वो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में हम करना पड़ता है। ऐसा भी कैंसर से, लिम्फोमास बोल के कैंसर से, ऐसा लिम्फोमा कीमोथेरेपी रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, कुछ जगह कुछ लिम्फोमा बच गया है, वैसा कैंसर्स में हम रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल माइलोमा में भी रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं। समझो स्पाइन पे एक माइलोमा बैठ के वहाँ स्पाइन को कंप्रेस कर रहा है और पैरालिसिस आ गया पेशेंट को, तब जल्दी से जल्दी बीमारी को ठीक करना है तो फिर रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करता है। यहाँ रेडियोथेरेपी नॉर्मली सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स में इस्तेमाल होता है, मगर ब्लड कैंसर्स में कुछ कुछ कंडीशन में जो बताया वहाँ इस्तेमाल करते हैं। और बाकी तरह की ट्रीटमेंट्स होते हैं ब्लड कैंसर्स में। इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, ये भी आप कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। मैं बताया कि क्रॉनिक कैंसर से, ब्लड कैंसर्स में क्रॉनिक क्या होते हैं, लंबे साल रहते हैं। इसमें CLL बोल के, CML बोल के एक है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया बोल के एक बीमारी है, इसमें टारगेटेड थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। टैबलेट्स बोल के इमैटिनिब बोल के एक दवा है, डेसाटिनिब बोल के एक दवा है। ये टैबलेट बस ये सब पेशेंट्स को एडमिट नहीं करते, बस टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट घर चले जाते हैं, घर में ही टैबलेट्स लेते हैं। ये टैबलेट अंदर जाके जहाँ जीन म्यूटेशन है वहाँ सेल को रिपेयर करके सेल नॉर्मल बनता है। ये एक रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट बोल सकते हैं हमारे ब्लड कैंसर्स में। हर ब्लड कैंसर में ऐसा ट्रीटमेंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं हमारे, अभी तक उतने ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला है। CLL में भी ऐसा भी टारगेटेड थेरेपी है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिम्फोमा माइलोमा भी कीमोथेरेपी का इस्तेमाल होते हैं। वहाँ रेजिमेंट्स अलग होते हैं, वहाँ टाइप ऑफ सब टाइप ऑफ लिम्फोमा है, तो मल्टीपल माइलोमा में अलग अलग दवाइयों का कीमोथेरेपी का इस्तेमाल होता है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन बोल के एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जो भी ब्लड कैंसर्स कीमोथेरेपी से कंट्रोल नहीं हो रहे, नहीं तो हाई रिस्क ब्लड कैंसर से, सो वो बीमारियों को कम्प्लीटली क्यूर करने के लिए ये मेडिकल प्रोसीजर करते हैं। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, यहाँ सर्जरी नहीं होता है। हम स्टेम सेल्स डोनर से लेके पेशेंट को कीमोथेरेपी करके बोन मैरो क्लीन करने के बाद स्टेम सेल्स जैसा ब्लड देते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं, वैसा हम स्टेम सेल्स को देते हैं। वो स्टेम सेल्स अंदर जाने के बाद ये 2 हफ्ते में नया सेल्स पैदा करता है और पेशेंट का बीमारी चले जाके वो नॉर्मल सेल्स बाहर आ जाते हैं। ये प्रोसेस को स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। ये इस्तेमाल करते हैं कुछ कुछ हाई रिस्क ब्लड कैंसर्स में, और कैंसर्स के बिना और कुछ ऐसा बिनाइन डिजीज, नॉन कैंसरस ब्लड डिसऑर्डर से, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया बोल के वहाँ भी ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन का इस्तेमाल होता है। और CAR T सेल बोल के एक लेटेस्ट थेरेपी है।
अभी रिसर्च पे कुछ केसेस में बहुत अच्छा सक्सेस रेट मिल रहा है, बहुत महंगा है अभी। इंडिया में एक्सेसिबिलिटी अभी अभी आ रहा है, सो वो भी एक वन फॉर्म ऑफ थेरेपी बोल सकते हैं ये लिस्ट पे। सो समराइज करना है तो ब्लड कैंसर ट्रीट करने का हमको कीमोथेरेपी ऑप्शन है, रेडियोथेरेपी ऑप्शन है, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है और कार टी सेल थेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन बोल के चिकित्सा है। केस बाय केस बेसिस बीमारी को सेलेक्ट करके पेशेंट में थेरेपी चूज़ करना पड़ता है। ऐसा भी पेशेंट्स होते हैं बहुत अनफिट होते हैं, वो साइड इफेक्ट प्रोफाइल को देखना है, पेशेंट कंडीशन को देखना है, फाइनेंशियल स्टेटस को देखना है, पूरा देख के पेशेंट को एक अच्छा रेजिमेंट देना पड़ता है।